पिछले भाग से आगे राजा विक्रम ने कुछ क्षण सोचा, फिर गंभीर स्वर में कहा, तीनों मित्रों की परीक्षा केवल ज्ञान या शक्ति की नहीं थी, बल्कि आत्मा की गहराई की थी। वैद्य ने अपना ज्ञान दिखाया, मूर्ख ने अपनी हास्यास्पद हिम्मत दिखाई, परंतु केवल सन्यासी ने मौन रहकर उस आत्मा का दर्द सुना। उसने ना कोई इलाज किया, ना कोई प्रस्ताव रखा, केवल मौन अपनाया, क्योंकि कई बार मौन ही सबसे बड़ी प्रार्थना होता है। उसने महिला के आत्मा के बोझ को समझा, बिना शब्दों के, और यही मौन उस आत्मा को शांति देने का माध्यम बना। अतः वही सन्यासी सबसे योग्य है। प्रस्तुत है विक्रम बेताल की एक नई रहस्य और रोमांच से भरी कहानी, जिसमें है बुद्धिमत्ता की परीक्षा, गूढ़ भावनाएं और अंत में एक ऐसा प्रश्न जो आपके मन को झकझोर देगा। विक्रम बेताल की रहस्यमयी कहानी, 3 अपराधी और एक निर्दोष। गहन रात है, जंगल की स्याही सी काली छाया में राजा विक्रम अपने वीर भुजबल से बेताल को पेड़ से उतार लाते हैं। बेताल हंसते हुए कहता है, राजन, यदि तुमने उत्तर दिया तो मैं उड़ जाऊंगा, पर अगर चुप रहे तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अब सुनो कहानी। 3 अपराधी और एक निर्दोष। बहुत समय पहले की बात है। धवलपुर नामक एक समृद्ध नगर में एक दिन एक अमीर व्यापारी की हत्या हो गई। राजा ने तुरंत जांच के आदेश दिए और 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। चारों में से 3 थे भंवरलाल, व्यापारी का पुराना साझेदार, गुड्डू, एक प्रसिद्ध चोर, निक्कू, व्यापारी की पत्नी का भाई, अरुण, एक शांत गरीब युवक जो पास ही की पाठशाला में पढ़ाता था। तीनों अपराधी थे अपराधों के लिए कुख्यात, परंतु चौथा युवक अरुण अत्यंत सच्चरित्र और सज्जन था। आश्चर्य की बात यह थी कि उसी रात की घटनाओं के साक्ष्य चारों के खिलाफ थे और एक एक करके सबने अपना अपराध स्वीकार भी कर लिया। परंतु राजा को एक बात विचित्र लगी। तीनों कुख्यातों की बातें विरोधाभासी थीं, जबकि अरुण ने कहा, मैं निर्दोष हूं, पर यदि मुझे फांसी देकर राजा को न्यायपूर्ण लगे तो मैं तैयार हूं। राजा पशोपेश में पड़ गया। जांचकर्ताओं ने कहा कि सबने जुर्म कबूल कर लिया है, अब राजा को ही निर्णय लेना है कि इनमें से असली हत्यारा कौन है। अब सवाल विक्रम से। बेताल हंसते हुए बोला, तो बताओ राजन, जब सभी चारों के खिलाफ सबूत मिले और तीनों अपराधी अपने अलग अलग कबूलनामे दे रहे थे, तब राजा को क्या करना चाहिए? क्या अरुण को भी बाकी तीनों के साथ दोषी माना जाए, या फिर कोई और दृष्टिकोण सही है? यदि उत्तर जानते हो और फिर भी बोले तो मैं फिर उड़ जाऊंगा। सोचो राजन, सोचो। उत्तर के लिए देखिए अगला भाग।